स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th बोर्ड पैटर्न के सैम्पल पेपर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये एक तरीके से सैम्पल पेपर है, बोर्ड में भी आपका सेम एज इट इज़ इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप कर सकते थे वो हम इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को कवर अप करा रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए पार्ट। सबसे पहले 1 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट, व्हाई वर द दलित इग्नोर बाय द कांग्रेस फॉर अ लॉन्ग टाइम? दलित लोगों को इग्नोर किया था कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक, क्या रीजन था उसका? फियर ऑफ ऑफेंडिंग सनातनीज, फियर ऑफ BR अम्बेडकर, फियर ऑफ सोशलिज्म, फियर ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इसका आंसर होगा फियर ऑफ ऑफेंडिंग सनातनीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स गेव रिजर्व सीट्स टू द डिप्रेस्ड क्लास इन प्रोविजनल एंड सेंट्रल रेगुलेशन काउंसिल? इसमें से कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कि रिजर्व करते हैं सीट्स डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर? पहला है लखनऊ पैक्ट, दूसरा है गांधी इरविन पैक्ट, तीसरा पूना पैक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो ये कहा गया था पूना पैक्ट के द्वारा। व्हेन वाज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट? कब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट हुई थी? 1848 में, 1849 में, 1850 में या 1838 में? तो आंसर है स्टूडेंट 1848। विच इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया? सबसे ज्यादा स्टेपल फूड क्रॉप कौन सी है इंडिया के अंदर? राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर पे है राइस। और ऑप्शन में है आपके पास सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस सीजन आर वाटरमेलन, मक्समेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप। विच सीजन इज बीन रेफर्ड टू? कौन से सीजन में ये हमें देखने को मिलते हैं? राबी, खरीफ, जायद या ऑल ऑफ दीज? तो ये जायद सीजन के क्रॉप है। नाउ चूज द करेक्टली मेज पेयर। इसमें से MSP मैक्सिमम सेल प्राइस, हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, खरीफ क्रॉप व्हीट, राबी क्रॉप राइस। तो इसमें से जो करेक्टली मैच्ड है वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल का कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज ऑल्सो नोन एज? जो भूदान और ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएट किया था विनोबा भावे, उसको क्या बोला गया है? व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लडलेस रेवोल्यूशन, एग्रीगेन रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन। उसको बोला गया है स्टूडेंट्स ब्लडलेस रेवोल्यूशन, क्योंकि बिना खून खराबे के हुआ था ये। आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फीचर। सॉइल को आइडेंटिफाई कीजिए जो फीचर्स दे रखे हैं उसके बेसिस पे। Lacks humus and moisture. Lower horizon of the soil are occupied by कंकर. Range from red to brown color. इस तरीके की कौन सी सॉइल है? तो सॉइल है एरिड सॉइल। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर? रबर का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, केरला और वेस्ट बंगाल। रबर के अंदर फेमस है केरला। Now, what the measure was adopted by the democratically elected government of Sri Lanka established Sinhala supremacy? कौन से measures adopt किए हैं democratically elected government में श्रीलंका ने ताकि सिन्हाला की सुपरमेंसी हो सके? A. Constitutional reform, B. Monarchy rule, C. Majoritarian measure, D. Community government। तो आंसर आएगा Majoritarian measure। हमने देखा था चैप्टर के अंदर कि सिन्हला कम्युनिटी ने कौन सी चीज़, जो श्रीलंका के लोग हैं उन्होंने किसको अपनाया था? मेजोरिटिज्म को अपनाया था। व्हाट डू यू मीन बाय सिविल वॉर? सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में कंट्री के अंदर, और वो किस तरीके का लगता है? वॉर की तरह लगता है, उसको हम सिविल वॉर कहते हैं। और डिफाइन मेजोटेरियनिज्म क्या होता है? मेजोटेरियनिज्म बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री। ऐसा बिलीफ माना गया है कि मेजोरिटी में जो लोग आते हैं वो ही क्या करेंगे? कंट्री को रूल करेंगे इन वॉट एवर वे दे डिजायर इफ दे वांट्स, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी की नीड्स को, विशेज को पूरी तरीके से डिसरिगार्ड करना और सिर्फ मेजोरिटी कम्युनिटी को ही रूल करने देना कंट्रीज को हम मेजोरिटिज्म बोलते हैं। नेम अ स्टेट विच वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कौन सा स्टेट है जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ था? तमिलनाडु है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा। आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं इसमें से। विच लोकल बॉडी हैज़ अ मेयर एज इट्स हेड? कौन सी ऐसी लोकल बॉडी जिसमें मेयर को हेड बोला गया? तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मेंशन एनी वन डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ लैंडलेस रूरल लेबर। क्या डेवलपमेंटल गोल होगा लैंडलेस रूरल लेबर का? तो मोर डेज ऑफ वर्क और बेटर वेजेस मिले उसको, ये उसका डेवलपमेंटल गोल है। मधु हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹7 लाख फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ कार।
मधु ने लोन लिया है 7 लाख का बैंक से कार खरीदने के लिए और एनुअल इंटरेस्ट रेट है लोन की 12.5% एंड द लोन इज टू बी रिपेड इन 5 ईयर्स इन मंथली इंस्टॉलमेंट, और 5 साल में उसको वो किस्त जो है वो पूरी करनी है। तो द बैंक रिटेन द पेपर्स ऑफ द न्यू कार एज कोलेटरल, बैंक क्या करती है कोलेटरल के रूप में, मतलब सिक्योरिटी के रूप में कार के पेपर्स रख लेती है, विच विल बी रिटर्न ओनली मधु व्हेन शी रीपेज द एंटायर लोन विद इंटरेस्ट, और वो मधु को तभी मिलेंगे जब वो पूरा लोन चुका देगी विद इंटरेस्ट। एनालाइज द लोन इन्फॉर्मेशन गिव अवर कंसिडरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन। अब हमने जो ये पूरा देखा इसमें आपको एनालाइज करना है किस बारे में लोन की इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो मोड ऑफ रीपेमेंट के बारे में है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में है, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, डिपॉजिट क्राइटेरिया के बारे में। तो ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देन इंडिया, कौन सी नेबरिंग कंट्री की बेटर परफॉर्मेंस है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर इंडिया से? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। तो श्रीलंका की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम, इसमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है बार्टर सिस्टम की? लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड, सर्टन प्रोडक्ट्स कांट बी डिवाइडेड मोस्ट ऑफन बट डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज नॉट अवेलेबल, नन ऑफ द अबव। आपको इसमें पूछा है नॉट अ लिमिटेशन नहीं है, तो ये सारे लिमिटेशंस है, तो इसका ऑप्शन आएगा नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, कौन सा इसमें से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है? रिलायंस इंडस्ट्री प्राइवेट है, टिस्को प्राइवेट है, सेल SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये हमारा पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। तो ऑल ऑफ अबव तो आएगा नहीं, आंसर इसका सेल आएगा। नाउ इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क्ड एज assertion A and reason, read the statement and choose the correct option। आपको सेंटेंस पढ़ना है और उसके बाद आपको मार्क करना है। पहला सेंटेंस आपको दे रखा है ऑर्गेनाइज सेक्टर इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर किया होता है, और सेकंड में उसका रीजन बता रखा है द वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो वर्कर्स है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट वो इंजॉय करते हैं, सिक्योरिटी मिलती है उनको एम्प्लॉयमेंट में। तो ऑप्शंस में आपको पूछा है बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A और R दोनों सही है और R उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A वाले पॉइंट का। सेकंड में पूछा है बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A और R ट्रू तो है बट R उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। A इज करेक्ट बट R इज रॉन्ग, A करेक्ट है और R गलत है। A इज रॉन्ग बट R इज करेक्ट, A जो असर्शन दिया हुआ है वो सही है और R जो दिया गया रीज़न दिया गया है वो करेक्ट है। तो इसमें क्या चीज़ है, इसमें आपके दोनों ही ट्रू है बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, लेकिन जो रीज़न बताया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है इसका, तो आपका आंसर आएगा B1।